ट्रेन टिकट आप कैसे बुक कर सकते हैं और कहाँ से, कौन सी वेबसाइट से आपने इसको बुक करने हैं। ऐप से भी आप इसे बुक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में होने वाला सारे डाउट्स आपके क्लियर। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हैं टेक्निकल नेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेन टिकट आप किस तरीके से बुक कर सकते हैं। अगर आप CSE VLE हैं तो आपको भी यही प्रोसेस करना होगा। अगर आप किसी ऐप्स के माध्यम से इसे बुक करते हैं या आप गूगल से जाके IRCTC की साइट पे जाके इसे बुक करते हैं या CSE के जरिए इसे बुक करते हैं, हर जगह आपको यही प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक। और अगर आपको ये चीज़ें फॉलो करने में कुछ दिक्कत आती है तो हमें आप कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए अभी ले चलता हूँ मैं आपको हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो हम पहुंच चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। और कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद आप लोग मोबाइल से भी आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, पर अभी हम आपको कंप्यूटर से करके दिखाएंगे। तो यही प्रोसेस सेम मोबाइल पे भी होता है। और यहाँ पे आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप गूगल पे टाइप करेंगे irctc.co.in। तो यहाँ पे ये वाली वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद आगे ये पॉपअप दिखाएगा अलर्ट वाला, तो इसे ओके आप कर देंगे। तो इस तरीके का आप लोगों के सामने यहाँ पे ये शो हो जाएगा। ऑफिशियल जो साइट है IRCTC की वो आप लोगों के सामने इस तरीके से शो होने लग जाएगा। तो अगर आप CSE VLE है और आप CSE से करना चाहते हैं तो आप लोगों को CSE पे जाने के बाद तो आप लोगों ने चले जाना है CSE पे। और CSE जब आप लॉगिन करेंगे तो ट्रैवल पर आप क्लिक करेंगे ऊपर। और ट्रैवल पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरीके से बस टिकट, फ्लाइट टिकट और IRCTC रेलवे टिकट ये चीज़ें आपको दिखेगा। तो आपने यहाँ पे रेलवे टिकट पे क्लिक करना है, क्लिक हियर। तो आप इस तरीके से इसी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे रिडायरेक्ट होने के बाद आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं या पहले यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। हम अभी हरिद्वार से वडोदरा का एक टिकट चेक कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पे हम डाल देते हैं हरिद्वार और टू वडोदरा। और डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं 16 जून। अगर 15 जून हमने सेलेक्ट किया था तो वहाँ पे नहीं दिखा रहा था, तो हम 16 जून कर लेते हैं। और यहाँ पे ऑल क्लासेस हम रहने देते हैं, जनरल पे करते। और करने के बाद यहाँ पे सर्च हम कर लेते हैं। सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने डिटेल आ जाएगी, ट्रेन की डिटेल कि कौन कौन से ट्रेन कहाँ कहाँ कब पहुँचती है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा हम वेट कर लेते हैं, इसे सर्च होने देती है। तो ये आप लोगों के सामने इस तरीके से सर्च हो जाएगा। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि जनरल में अभी ये सेकंड सिटिंग में अभी दिखा रहा है यहाँ पे। और स्लीपर यहाँ पे पूरा बुक हो चुका है 95%। और AC और AC3 और AC2 में अभी अवेलेबल है। तो अवेलेबल हम यहाँ पे सेकंड सिटिंग पे बुक नाउ करते हैं और आई एग्री पे हम क्लिक करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हमें लॉगिन करने के लिए दिखाएगा। तो लॉगिन करने के लिए हम अपना ID और पासवर्ड यहाँ पे डाल देते हैं। ID पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे कैप्चर दिखाएगा, कैप्चर हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। और कैप्चा फिल करने के बाद आप लॉगिन विद बुकिंग विद OTP पे भी कर सकते हैं और सीधे साइन इन भी कर सकते हैं। यहाँ पे साइन इन करने के बाद आप लोगों के सामने एक नए तरीके का पेज आप लोगों के सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये पेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपने कुछ डिटेल भरनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि सुपर एक्सप्रेस ये वाला ट्रेन जाएगी हरिद्वार से वडोदरा। और हरिद्वार से ये निकलेगी 5:30 बजे के करीब और 10:30 बजे 16 को जाएगी, तो 17 को वहाँ पहुँचेगी ये। और उसके बाद यहाँ पे नेम डाल देते हैं हम उनका। तो नेम हमने यहाँ पे डाल दिया और एज हम यहाँ पे एंटर करते हैं। एज एंटर करने के बाद जेंडर हम चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद कंट्री तो इंडिया रहेगा और मोबाइल नंबर हम उनका यहाँ पे डाल देते हैं। इसी पे उनका मेल वगैरह चले जाए, मैसेज वगैरह उनको इस पे हो जाएगा। मेल तो जो हमारा ईमेल आईडी है उस पे हमें आएगा। तो ये मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे उनका एड्रेस हम फिल कर लेते हैं और यहाँ पे कोड हम डाल देते हैं। तो स्टेट ऑटो यहाँ पे फीड हो जाएगा और डिस्ट्रिक्ट भी फीड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम पोस्ट ऑफिस चूज़ करते हैं और पोस्ट ऑफिस चूज़ करने के बाद अब हम आगे चलते हैं। और आगे यहाँ पे दिखा रहा है कि ट्रैवलिंग इंश्योरेंस, आप यहाँ पे यस भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं जो आप चाहें। तो उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड दिखाएगा, किस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं। डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप टिक मार्क्स करेंगे। अगर भीम UPI के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं तो सेकंड वाला ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद हम कंटिन्यू कर देते हैं और कंटिन्यू करने के बाद हम दूसरे पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे राइट साइड में आपको
उसके बारे में दिखेगा, टिकट के बारे में कि कितना टिकट की बुकिंग है, कितना इसमें जीएसटी है। और यहाँ पे पर्सनल डिटेल आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। और ऊपर आपको ट्रेन दिख रही है। अब यहाँ पे ये वाला मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी है इस पे सेंड होगी, जो हमारा पहले से इसमें फीड था। उसके बाद हम यहाँ पे कैप्चर एंटर करने के बाद हम यहाँ पे करते हैं कंटिन्यू। तो अगर आप लोगों के पास आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम इसके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो ले आएंगे कि किस तरीके से आपने IRCTC में लॉगिन रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद किस तरीके से आपने लॉगिन करके टिकट बुक करनी है, वो हम अभी आपको दिखा रहे हैं। अब आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से किस तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा IRCTC IPA, और यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट सर्विस, नेट बैंकिंग और पेटीएम गेटवे और वॉलेट कैश कार्ड। तो यहाँ पे कुछ डेबिट क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन नहीं दिखा रहे हैं इस पे, तो हम यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे भी कर सकते हैं। हमारे पास जो डेबिट कार्ड है वो SBI का नहीं आ रहा है। यहाँ पे ICI बैंक और HDFC बैंक, इन चीज़ों की यहाँ पे 2-3 ही बैंक की यहाँ पे शो हो रही है। तो हम करते हैं IRCTC सबसे फर्स्ट वाले पे क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI इस पे क्लिक करते हैं हम। और इस पे क्लिक करने के बाद पे एंड बुक पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे एक नया इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी प्लीज़ वेट दिखा रहा है, तो थोड़े हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो अब आप लोगों के सामने इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा जो पेमेंट का पेज है, और उसमें यहाँ पे मिनट भी आपको दिखाई देगा कि इतने मिनट के अंदर आपने ये प्रोसेस पूरा करना है। तो ऑटो पे यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपको शो हो रहा है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड और उसके बाद डेबिट कार्ड। तो हम यहाँ पे नीचे नेट बैंकिंग वगैरह भी है। तो हम डेबिट कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहेंगे अभी, तो डेबिट कार्ड हम सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ से, और कार्ड नंबर हम यहाँ पर डालेंगे। तो कार्ड नंबर डालने के बाद हम यहाँ पे एक्सपायरी, यहाँ पे कार्ड नंबर सपोर्टेड नॉट सपोर्ट, यहाँ पे कार्ड नंबर नॉट सपोर्टेड हो रहा है। तो अब यहाँ पे कार्ड नंबर बिल्कुल सही हो चुका है, हमसे जो कार्ड नंबर है वो गलत फीड हो गया था। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे कार्ड नंबर डाल देना है, और कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आप डालेंगे एक्सपायरी डेट और मंथ। एक्सपायरी डेट और मंथ डालने के बाद यहाँ पे आप CVV डालेंगे, और CVV डालने के बाद आप लोगों के सामने जो डेबिट कार्ड पे नेम है वो नेम आप यहाँ पे एंटर करेंगे, और नेम एंटर करने के बाद यहाँ पे हम पे पे क्लिक करते हैं। और पे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद OTP हमारे मोबाइल नंबर पे जनरेट हो जाएगा। और जब OTP जनरेट होगा तो उस OTP को हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे अभी हो रहा है थोड़ा प्रोसेस, और प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे SBI का OTP एंटर करने का एक ऑप्शन हमारे पास ओपन हो चुका है। तो मोबाइल पे भी OTP आ चुका है, हम OTP को यहाँ पे एंटर करते हैं। OTP एंटर करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं, और जब हम मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे पेज रिफ्रेशिंग होगा, और यहाँ पे थोड़ा सा वेट होगा। तो थोड़ा सा हम इस पे वेट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। तो पेमेंट प्रोसेस होने के बाद इस तरीके से आप लोगों के सामने, जब हम OTP एंटर करने के बाद इस तरीके से आप लोगों के सामने एक रिसिप्ट ओपन हो जाएगी, नया पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ से आप अनदर टिकट भी कर सकते हैं, और बुक रिटर्न ऑनर टिकट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये आप लोगों के सामने आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली बुक्ड अ टिकट, यहाँ पे टिकट बुक हो चुकी है। और अब हम प्रिंट करने के लिए यहाँ पे साइड में क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रिंट टिकट का ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके से उस पेज पे टिकट की पूरी डिटेल हमारे पास ओपन हो जाएगी, और यहाँ से हम यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे चलते हैं हम नीचे, हाँ यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, और इस ऑप्शन को हम क्लिक करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम, और यहाँ पे प्रिंटर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे पेजेस ऑल, और कौन सा पेजेस, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट पर हम करते हैं A4 साइज़ में। और कितने पेज में ये आएगा, ये आएगा 2 पेज पे। तो 2 पेज पे ये आएगा, प्रिंट यहाँ से हम करते हैं, और हमारा ये 2 पेज पे प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था IRCTC से ट्रेन टिकट को बुक करने का आसान सा तरीका। इसी तरीके से आपने ट्रेन टिकट बुक करनी है। अगर आप किसी ऐप के माध्यम से भी ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो इसी तरीके से इसी
प्रोसेस को आपने फॉलो करना है, जैसे हमने किया उसको फॉलो करते जाना है आपने, और इस तरीके से आप अपना ट्रेन टिकट को बुक कर सकते हैं। अगर आप CSE VLE हैं तो आपको भी यही प्रोसेस फॉलो करना होगा। अगर आप वेबसाइट पर जाके भी इसे फॉलो करते हैं और वहाँ से भी आप अपना IRCTC के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा। तो अभी चलते हैं और मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।